हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि फॉर्मल ग्रामर एंड फंक्शनल ग्रामर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एंड यहाँ से क्वेश्चन अब की बार सीटेट में आए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से आपने सुनना है। फॉर्मल ग्रामर एंड फंक्शनल ग्रामर, तो देखो जो ये फॉर्मल ग्रामर होती है ना, इसको हम प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर भी कह सकते हैं, हम इसको थ्योरेटिकल ग्रामर के नाम से भी जानते हैं, एंड हम इसको ट्रेडिशनल ग्रामर के नाम से भी जानते हैं। अब मैं आप लोगों को रीजन बताती हूँ कि इतने सारे नाम जो है इसके क्यों हैं। देखो जो ये फॉर्मल ग्रामर है, नाम से समझ आ रहा है ना, बिल्कुल फॉर्मल तौर पर, औपचारिक तौर पर, ठीक है। तो ऐसी ग्रामर जिसको फॉर्मल तौर पर पढ़ाया जाता हो, फॉर्मल यूज के लिए पढ़ाया जाता हो, तो इसे हम प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं। तो ग्रामर के बेसिकली कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट टाइप हैं, प्रिस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। तो प्रिस्क्रिप्टिव ऐसी ग्रामर होती है जिसमें ना रूल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वेयर एज डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ऐसी होती है जिसमें रूल पर फोकस उतना नहीं किया जाता, ठीक है। तो फॉर्मल ग्रामर को हम प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर में रूल का उपयोग किया जाता है, एंड फॉर्मल ग्रामर में भी ग्रामर के रूल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल ग्रामर। अब थ्योरेटिकल ग्रामर क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि थ्योरेटिकल का मतलब क्या होता है? जो किसी रूल पर बेस्ड हो, जो किसी आधार पर, ऐसे आधार पर बेस्ड हो जैसे कि कोई प्रिंसिपल्स वगैरह, ठीक है। जब कोई चीज किसी सिद्धांत पर आधारित हो, किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हो या किसी रूल पर बेस्ड हो, तो फॉर्मल ग्रामर में रूल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसीलिए इसे थ्योरेटिकल ग्रामर भी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत पुराना मेथड है। फॉर्मल मेथड बहुत ही पुराना मेथड है, एंड इसको ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया जाता है, जैसे कि ग्रामर की जो है ना एक सेपरेट बुक होती है, एंड सेपरेट बुक से ग्रामर पढ़ाई जाती है। तो इसीलिए इसे ट्रेडिशनल ग्रामर भी कहते हैं, जिसमें ना बेसिकली रटाया जाता है, रट्टू तोता बनाया जाता है बच्चों को, तो इसीलिए इसे ट्रेडिशनल ग्रामर भी कहते हैं। अब हम उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। फॉर्मल ग्रामर में क्या होता है कि ग्रामर की एक स्पेसिफिकली बुक लगी हुई होती है, एंड ग्रामर की बुक से पढ़ाया जाता है, तो ये एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। तो यहां आप लिख सकते हो एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इसको पढ़ाया जाता है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन डे टू डे एक्टिविटी। देखो फॉर्मल ग्रामर जो है ना, ये डे टू डे एक्टिविटी पर बेस्ड नहीं है, ये इतनी प्रैक्टिकल इसका यूजेस नहीं होता है। नेक्स्ट है एम्फेसाइज ऑन ड्रिलिंग द रूल्स, फॉर्म्स एंड डेफिनेशन। तो देखो आपको ये ऊपर वाला पॉइंट यहां से भी समझ आएगा। देखो क्या होता है कि फॉर्मल ग्रामर में ना आपकी जो ड्रिलिंग कराई जाती है, मतलब जो प्रैक्टिस कराई जाती है, बार बार किस चीज को रिपीट कराया जाता है? रूल्स को। आपको कुछ न कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन सब के रूल याद करने हैं, इन सब के फॉर्म याद करना है, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर याद करना है, एंड इन सभी ग्रामर में जो भी पार्ट आता है उसके आपको डेफिनेशन याद करनी है। तो एक बात बताओ, रूल, फॉर्म, डेफिनेशन, क्या ये हमारी डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट है? नहीं है ना। तो इसीलिए फॉर्मल ग्रामर जो है, फॉर्मल ग्रामर डे टू डे एक्टिविटी पर बेस्ड नहीं होती, इसमें जो ड्रिलिंग कराई जाती है वो रूल, फॉर्म एंड डेफिनेशन की ही कराई जाती है। तो यहां पर बेसिकली क्रैम कराया जाता है कि अगर आपको नाउन पढ़ना है तो पहले आपको उसके रूल पता होने चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फॉर्म पता होने चाहिए। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ ग्रामर आर कॉन्शियसली ड्रिल्ड बाय लर्नर। तो लर्नर्स को जो ये ग्रामर के रूल्स होते हैं, ये अवेयर होकर ड्रिल करने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। फॉर्मल ग्रामर टॉट डिडक्टिवली। फॉर्मल ग्रामर को डिडक्टिव तौर पर पढ़ाया जाता है। अब याद करो डिडक्टिव का मतलब मैंने क्या बताया था कि पहले रूल्स बताए जाते हैं, पहले डेफिनेशंस बताई जाती हैं, है ना, एंड फिर बाद में एग्जाम्पल्स होते हैं। ये जो फॉर्मल ग्रामर है
ये टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि टीचर रूल रटवाती है, डेफिनेशन फॉर्म वगैरह रटवाएंगी, बच्चों का इसमें कोई एक्टिव रोल नहीं होता। तो टीचर सेंटर्ड मेथड है ये। इसके अलावा फॉर्मल ग्रामर में क्या होता है कि ग्रामर के रूल को ही प्रैक्टिस कराया जाता है। एम्फेसाइज ऑन रिटन लैंग्वेज। देखो आपको पता है ना कि ग्रामर की जरूरत हमें ज्यादातर रिटन में ही जरूरत होती है ना। जब आप कोई ईमेल राइटिंग करते हो, ऐसे लिखते हो, कोई लेटर लिखते हो, फॉर्मल राइटिंग करते हो, तभी आपको ग्रामर की ज्यादा जरूरत होती है। तो इसीलिए फॉर्मल ग्रामर जो है उसको रिटन लैंग्वेज में ही लिखा जाता है एंड इसका एम्फेसाइज भी रिटन लैंग्वेज पर ही होता है। ये जो मेथड है फॉर्मल ग्रामर का, ये बहुत सब्जेक्टिव है, लाइक बहुत वास्ट है। कैसे है? क्योंकि ग्रामर को ना एज ए सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और इतनी चीजों के रूल्स, रेगुलेशंस, फॉर्म, डेफिनेशन याद करनी होती है, तो ये बहुत सब्जेक्टिव पार्ट बन जाता है। टॉट एज सेपरेट सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, तो इसमें लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर का मतलब ही यही होता है कि रूल पर ध्यान देना, सिंटैक्स पर ध्यान देना, ठीक है, लिख लेना, सिंटैक्स पर ध्यान देना, रूल पर ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट है अनसाइंटिफिक एंड मोनोटोनस। तो ये जो मेथड है ये बहुत पुराना है एंड अनसाइंटिफिक है एंड ये मेथड बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है, बच्चों के लिए काफी बोरिंग हो जाता है, बैठ के बस रटते रहो रटते रहो रटते रहो, ये वाला सीन है। अगर हम वेयर एज फंक्शनल ग्रामर की बात करें, इससे बिल्कुल अपोजिट फंक्शनल ग्रामर है। फंक्शनल ग्रामर बेस्ट मेथड माना जाता है एंड ये नया मेथड है, ठीक है। ये मेथड काफी प्रैक्टिकल है एंड साइंटिफिक है, ओके। तो ये देखो जो फंक्शनल ग्रामर है इसको हम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर भी कहते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में क्या होता है, रूल पर ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है इंसिडेंटल ग्रामर। इसको इंसिडेंटल ग्रामर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो टीचर होती है जब वो बच्चों को ग्रामर पढ़ाती है, फंक्शनल ग्रामर में क्या होता है, जब टीचर बच्चों को ग्रामर पढ़ाती है तो वो इंसिडेंटल तरीके से पढ़ाती है। इंसिडेंटल का मतलब है कोई रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करके बच्चों को पढ़ाती हैं। तो इससे होता क्या है, बच्चे रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करते हैं और उनको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें कोई ग्रामर की अलग से बुक लगी नहीं होती है एंड ग्रामर को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि जो एक बुक लगी हुई होती है ना रीडर्स की, जैसे स्कूल में जो एक ऐसे टाइप बुक लगी हुई होती है, वहीं से जो है बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, एज अ सेपरेट ग्रामर की बुक नहीं होती। ये जो फंक्शनल ग्रामर है ये डे टू डे एक्टिविटी पर बेस्ड होती है, तो इसीलिए बच्चों को ये जो मेथड है ज्यादा सही लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि बच्चे डे टू डे एक्टिविटीज के थ्रू, रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू इस ग्रामर को आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि यहां पर ज्यादा रूल का क्रैम नहीं कराया जाता। नेक्स्ट है नॉट एम्फेसाइज्ड ऑन रूल। जैसा कि मैंने बताया ग्रामर के नियम वगैरह पर यहां कोई एम्फेसाइज नहीं किया जाता, रादर देन किस चीज पर एम्फेसाइज किया जाता है, लैंग्वेज की यूटिलिटी पर, लैंग्वेज को यूज करने पर एंड लैंग्वेज के फंक्शन पर यहां ज्यादा जो है ध्यान दिया जाता है। मतलब लैंग्वेज को आप एक्चुअली में कैसे यूज करोगे अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, एंड किस तरीके से डेली लाइफ में आप ग्रामर का यूज करोगे। तो ग्रामर के रूल्स पर ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ ग्रामर के जो रूल्स बताए जाते हैं वो ऐसे बताए जाते हैं जैसे कि पढ़ा रहे हो आप, साथ साथ आपने थोड़ा थोड़ा उनको बच्चों को बता दिया। तो क्या होता है ना, बच्चे ग्रामर के रूल को अनकॉन्शियसली लर्न कर लेते हैं, उनको ना इतना अवेयर होने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि यहां पर तो क्या है, बच्चों को कॉन्शियसली ड्रिलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि अगर नाउन की एक डेफिनेशन याद करनी है, रूल याद करने हैं, तो उनको कॉन्शियसली रटने पड़ेंगे। यहां पर बच्चे अनकॉन्शियसली एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि टीचर क्या करती है, जब ऐसे पढ़ाती है, कुछ भी ऐसा मटेरियल पढ़ाती है, तो पढ़ाते पढ़ाते जो है बीच बीच में उनको रूल बता दिए, तो बच्चे क्या होते हैं, ऐसे जो है मोनोटोनस फील नहीं करते और बच्चे जो है अनकॉन्शियसली ग्रामर को जो है एक्वायर करने लगते हैं, उसका एक्विजिशन करने लगते हैं। इसके अलावा इसमें इंडक्टिव मेथड का यूज होता है, दैट मींस पहले एग्जाम्पल बताए जाते हैं। देखो जब आप बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाते हो तो बच्चे जो है इजीली लर्न कर लेते हैं एंड अनकॉन्शियस तरीके से लर्न करते हैं, उनको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत
नहीं होती। क्यों? क्योंकि बच्चे एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, एंड एग्जाम्पल में आप बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो जिससे बच्चे रिलेट कर पाएंगे। ये मेथड स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। बच्चे क्योंकि जो ग्रामर है उसका प्रैक्टिकल यूज करते हैं, यहां पर लैंग्वेज का प्रैक्टिकल यूज करते हैं, तो इसीलिए ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। यहां पर ग्रामर के रूल की बजाय ग्रामर के यूज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ग्रामर के यूज को ही प्रैक्टिस किया जाता है, वेयर एज यहां पर ग्रामर के रूल को प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट है, जैसे कि आप यहां देख रहे हो कि फॉर्मल ग्रामर में रिटन लैंग्वेज पर एम्फेसाइज किया जाता है, वेयर एज फंक्शनल में स्पोकन, रिटन एंड रीडिंग, तो ऑल ओवर चीजों पर ध्यान दिया जाता है, इसीलिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। ये मेथड ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लॉन्ग नहीं है, मोनोटोनस नहीं है, बल्कि ये ऑब्जेक्टिव मेथड है। इसके अलावा जो ग्रामर है, इसमें ग्रामर इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाई जाती है, मतलब जो सब्जेक्ट मटेरियल है उसी के साथ ग्रामर इंटीग्रेट करके पढ़ा दी जाती है, या जो बच्चों को एग्जाम्पल बताए जाते हैं एग्जाम्पल के साथ ग्रामर बता दी जाती है, या जो रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करी जाती है उसके साथ ग्रामर पढ़ा दी जाती है, तो ग्रामर को इंटीग्रेट करके मिक्स करके पढ़ाया जाता है, वेयर एज यहां ग्रामर को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। लैंग्वेज इन एक्चुअल यूज, यहां पर लैंग्वेज के एक्चुअल यूज मतलब इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है कि किस तरीके से लैंग्वेज को एक्चुअली यूज करना है अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। नेक्स्ट है, ये काफी प्रैक्टिकल मेथड है एंड साइंटिफिक भी है, तो इसीलिए बच्चों को ये वाला मेथड इंटरेस्टिंग भी लगता है। और एक चीज और, आप अपने पर अप्लाई करके देखो, आपको क्या वो चीज ज्यादा सही लगेगी जिसमें आपको एफर्ट करना पड़े, रटना पड़े, या वो चीज ज्यादा सही लगेगी आपको जिसमें आपको एफर्ट भी उतना ना करना पड़े एंड वो प्रैक्टिकल भी हो, है ना? तो यही बात यहां है कि ये प्रैक्टिकल भी है, इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, बच्चे अनकॉन्शियसली ग्रामर को यूज करना सीख जाते हैं। बट ये मेथड काफी मोनोटोनस है, काफी लंबा है, एंड ग्रामर को रटते रटते बच्चे यहां पर जो है पागल हो जाते हैं बिल्कुल। तो इसीलिए इन दोनों में से बेस्ट मेथड ये है। इसके अलावा ध्यान रखना, जो मैंने आप लोगों को ये प्रेस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर बताई है, कई बार यहां से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है। प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर वो होती है जिसमें रूल पर ध्यान दिया जाता है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर वो होती है जिसमें रूल पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि ग्रामर के यूज पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, एंड नेक्स्ट वाली वीडियो जो होगी उसमें भी हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।